बड़े ठाकुर सागर सिंह जानते हो, गांव-गांव में और गली गली में टहला करता है। सागर सिंह और कोई चीज नहीं देखता, यही घूम घूम कर देखता है गंगा में इस समय कौने के लौंडिया सवाल है। बड़े ठाकुर हम देख करके आए हैं लौंडिया, अब वो लौंडिया को अगर तुम देखोगे ना तो कसम ऊपर वाले की तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाए। अरे ठाकुर ध्यान से सुनो, वो लौंडिया कौन है और किसकी लौंडिया है। नहीं ठाकुर, हम तुम्हारी इच्छा बताओ, तुम्हारी हविष्य में जरूर पूरा करूंगा। और मिले आदि की रात तुम्हें कि राधा को आपके कदमों में डालूंगा। काहो सागर, हाँ जिंदगी में पहली बार आज ठाकुर कौशल सिंह से तूने रुपयों की बात की है। अरे हम तुझे अपना दोस्त ही नहीं, अपने जिगर का टुकड़ा मानते हैं, टुकड़ा। और तेरे वास्ते तो खजाना खुला है, तेरे वास्ते
धर्मुआ के लौंडिया खूबसूरत है तारा। नंबर 1 की लौंडिया है बड़े ठाकुर। लादे तू राधा और तू जवानी, अरे उसे फिर यहाँ कौन सकता। सागर जाओ और धर्मुआ के लौंडिया को किसी भी तरीके का बोला, हाँ किसी भी तरीके हवेली तक लेकर आओ। सागर जब से बता दिया रहा नहीं जाता रे। छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर ने कहा, क्या कहा? जब तुमने कहा कि मुझे रुपयों की जरूरत है तो बड़े ठाकुर ने क्या जवाब दिया है? तेरे वास्ते तो पैजामा खुला है। काहे खातिर रे? जब छोटे ठाकुर पैसा मांगी तो आपने कहा कि तेरे वास्ते तो पैजामा खुला। अरे साले खजाना खुला है। अरे खजाना खुला, कहा तो पैजामा खुला। 10 सारे कन बहिरा, ये कान सफा करवा ले। हम खजाना बोले तो सर कहा तो पैजामा खुला है। बड़े ठाकुर, मैं इसी वक्त राधा को लाने को जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि राधा को लेके तुम्हारी हवेली में हम जरूर आएंगे। लेकिन सागर, और धर्मुआ के बिटिया राधा को लाएगा कैसे? बड़े ठाकुर, पहले उससे जाकर समझाऊंगा, इधर उधर बात करके कहूंगा। अगर बात को ना माने, हमारी बात को ना मानी, तो जैसे कहते नहीं, अपना काम बनाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए गधा को बाप कहना पड़ता है। इसलिए राजा से कहूंगा, देखो बिटिया राधा, ओकरे बिटिया करके लाएगा रे। अरे ठाकुरन का कहा यार? चुप साले। भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। हाँ बराबर बराबर, समझा? जा यार सागर जा। मान लो सीधे तरह से नहीं आएगी तो हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते वहां पे, तो सागर फुसला के हम सागर जबरदस्ती अच्छा। करिए। उससे बड़े ठाकुर यही कहूंगा कि बिटिया राधा, हाँ बड़े ठाकुर की नौकरानी सख्त बीमार है। हाँ, हवेली में चलकर 2-4 घड़ा पानी भर देना, उसके बदले में 1000-2000 रुपये तुम्हें दिलवा दूंगा। हाँ बराबर। उसके बाद आएगी, क्यों नहीं आएगी? आएगी। अच्छा, कोई ना कोई तो दिमाग लगाना है। हे सागर जा यार, जब से तूने राधा का नाम ले लिया है मुझसे रहा नहीं जाता रे। लेकिन बड़े ठाकुर, हमको हरिलाल को साथ में भेज दो। हरिलाल को हम लेकर के जाएंगे। हम हरिलाल को साथ भेजते। ठीक है हरिलाल, आओ हम चलते हैं, क्योंकि राधा खेतों की तरफ जाती है। हाथ काटने के लिए हम सबसे पहले खेतों की तरफ चलेंगे, समझ गया? जाओ सागर जाओ यार, मैं जा रहा हूँ। भगवान करे चले जाओ। कहाँ का चले जा रहे? कहाँ का जात हो? अरे वही धर्मुआ के वहाँ। इसको साथ में भेज दो हमारे। ठीक है आएगा। आ इधर। जी बाबू। बोला हम इधर आओ। कहाँ जाना है?
उसी किसान के घर। धर्मुआ के बिटिया राधा को लाने के लिए। नहीं लाना है तो पूरा लाना है, आधा नहीं लाना है। आधा नहीं लाना है? हाँ। काहे काट के लाओगे का सारे? तो आना तो आधा। ये नहीं बोले हम, धर्मुआ के बिटिया राधा को लाना है। राधा हम कहीं कहा तो आधा लाना है। कान खोलकर हमारी बात अपने दिमाग में उतार लो। हम ठाकुर है रे। वैका तो सब जाना थे बाबू की। ठाकुर कौशल सिंह को जो चीज पसंद आई है, रुपयों से मिली है तो मिली है, नहीं कौशल सिंह उसे जबरदस्ती। सागर के साथ जाओ और धर्मुआ के बिटिया राधा को लेकर हवेली तक आओ। और हाँ रे, अगर ना आई राधा तो कसम पैदा करने वाले। का बोला? कसम पैदा करने वाले। ऐसा सारे निहुरा के तोरे पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले। और कहूँ जगह नहीं न मारे का भवा सुनो ना, वहाँ बच्ची जगह बची हुआ है। और कह रहे जैसे पिछवाड़ा बना मारे बिंधागंज में मार दिए तो नहीं ना ठीक। हुआ कहा ना चली, हुआ ना चली, पिछवाड़े में चली। खाली पिछवाड़े में। अच्छा तो पिछवाड़ा में चलवा में तो चली। कहाँ चली? छोटे ठाकुर के साथ के घर उसकी बेटी को लाने के लिए। कुछ कहते हैं? हाँ। काका राम राम काका। उठो काका, आपको तकलीफ ज्यादा है, दिक्कत ये शायद बेटवा तबीयत इतना खराब रहा है कि जेका कोनो जवाब नहीं न। दिक्कत क्या है आपकी? ज्यादा दिक्कत तो सांस का है। सांस फूलत है? हाँ। अरे काका सांस की दवाई नहीं कराए क्या आप? कहाँ बेटवा, दवाई तो खैर होत है, बात नहीं न, दवाई होत है बहुत। अरे डॉक्टर ज्यादा बोलायु को मना करे है। बोलायु को मना करे है? हाँ। हम ज्यादा नहीं कहते काका। हाँ। सांस के बीमारी तो मिल्ट मसार सट रहे निकल जाए, हम कहते खत्म हो जाए। कसक? अरे कसक क्या, चिलम है। चिलम? हाँ चिलम न हो बीड़ी है का? नहीं हमारे तो। अरे बताई थे डॉक्टर मना कर दी थे, सब लड़का छोड़ छीन के धाई दी जो रहा। कहने का मतलब चिलम बीड़ी सब छीन के धर दी। सब बंद है। हाँ बंद है। एक तो नावे लगी। वो लोग खराब हैं जो कहते हैं कि चिलम और बीड़ी न पी। हम कहते हैं काका हमारे कहने पे हाँ। आज एक सुट्टा हुक के लगा। हम कहते सांस की ऐसी की तैसी करो, एक बार की अगर सांस ना बंद हो जाए तो माफी चला। नहीं बिठवा, ये तो नुकसान करत होए कि भैया बताओ भला डॉक्टर जब मना करे। अरे एक गांव में देखा था एक बुढ़ा का बहुत सांस चलत रहा। हाँ। लेकिन वही सांस में एक बीड़ी कस के हैंची से वह के सांस ऊपर के ऊपर नीचे के तो बीमारी खत्म हो गया। ठीक हो जाए। हाँ। अरे मोर भैया अगर तो ठीक हो जाए तो बड़ी बात है। तुम्हारे हाथ से इतना पैसा गरीब आदमी हम समझते हैं, देखते हैं, हम आपके पड़ोसी हैं, तभी आपको हम चाचा कहते हैं। चाचा परेशान न हो, मेरे साथ में बीड़ी पियो, कस के हैंचना, लेकिन कस के हैंचना। ठीक है।
पैसे का मतलब ज्यादा पढ़े हैं, समझ ना पाइयो काका। बहुत जगह दवाई कराई, इलाज कराई, जांच कहे, लेकिन आज तक का एक बाबा ने हमको बताया, बेटा दवाई चाहे कितना कराओ, चाहे जितना खिलाओ, घी माठा खिलाओ, वहका पिलाओ, उर्री खवाओ, लेकिन अगर इंसान अगर अच्छा है, पुरान आदमी है, एक बार हैंच के कस के हैंचे, हम कहीं तो सांस ऊपर के नीचे हो गलती है। बाबूजी और हरामजादे, मेरा कान छोड़िए। जब तू जानता है कि हमारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, पता है इनका कितना महंगा इलाज चल रहा है, और हरामजादे तू चुपके रोज मेरे घर आता है और तू ही मेरे बापू को कहीं बीड़ी, कहीं सिगरेट और कहीं वो सोफी यानी कि कस लगवाता है। बुच्ची 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 हमको माफ करना, मेरी गलती नहीं है। और हाँ बाबूजी, आज तक मैंने तुम्हारी शिकायत भैया को नहीं की। आज अगर भैया आएंगे तो मैं अब यही कहूंगी कि सारी दवाइयां तुम्हारी बंद। आज के बाद उन्हीं पैसों का तुम्हारे लिए बीड़ी, सिगरेट और क्या राधा बिटिया, हम पियत नहीं रहे, यहाँ हमका समझाइश की एक बाबा बताइश है कि पी लियो तो तुम्हारा सांस ठीक हो जाए, पी जरूर लेना। बिटिया बताओ ना भैया से ना बताओ हो, अब ना पी। बाबूजी, अरे वो हरामजादे एक नंबर के कमीने हैं, वो तो चाहते हैं कि तुम मर जाओ। मर जाने से हमको क्या फायदा मिलेगा? आज तुम्हारी खैर नहीं, आने दो भैया को। ए बच्ची, बाबूजी को पड़ा बाबूजी, ये विशाल आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हर पिता चरण में आपके अजी बारंबार
सदा सुखी रखे बेटा। क्यों नहीं तुम ही पिताजी? तो एक हमारे बेटा सयाने, तुम ही तो परिवार चलाते हो। ये पढ़ने जाता है केवल। बाबूजी, आप हम दोनों भाई के लिए आप भगवान हैं। हाँ बेटा, क्योंकि आप ही ने माँ की ममता दिए हैं, आप ही ने पिता का प्यार दिए हैं। हमें तो ये भी एहसास नहीं हुआ है कि हमारे पास माँ है। पिताजी कौन आवाज लगा रहा है? अरे कहाँ तो पीछे रह गया था। अरे भैया पीछे कहा भौजी? बिल्कुल भौजी बिल्कुल। साले ये कौन है तेरी? अब भौजी तू है। ये मेरी बहन है। अरे यार बहन की बात है। साले ये तेरे कौन है? वे तो काका है। काका है। और हम कौन है? और भैया है। और ये कौन है? वो भी भैया है। साले जब हम तेरे भैया हुए, ये तेरी कौन है? अरे अब भैया केर भी भौजी तो भाई। साले तेरी बहन हुई तो बताओ चाहिए। बताना चाहिए। मार साले का। साले बदतमीज, साले सीधे को सीधे। कौन हुई रे? जब हम तेरे भाई होती है, तेरी कौन हुई? साले हमारी बहन राधा है। अच्छा अब घरे पान है। जब हम आवत रहन है ती बच्ची नान के रही है, धई के हालात याद रहन है। क्या रे? झलुआ में साले हला देते थे कि झुला देते? सुधर जा साले। अब ना मारो यार भैया, नहीं अब के तो खाली। बस करो, बस बड़े भैया ही खत्म हो जाए। समझा रहा था इसको। खत्म हो जा बच्चे। किसे लगा? हाँ बच्चे। जब तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? बच्ची क्या करी? या बड़े भैया का गुस्सा मेरे बहुत विचित्र है। उनकी मार में तुम्हारा दम निकल जाएगा हरामजादे। बच्ची क्या करी? या चमड़ा का जमाना। चल यहाँ पीछे हो जा संभाल कर भैया। भैया अब कब अंदर गलती छोड़ो भैया। क्या बात है राधा? आप और बाबूजी आपस में बातें करो। आप लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं, जानते हो? अरे जब कुछ बताएगी तब मालूम होगा ना। अरे क्या बताओ, तुम लोग तो आपस में बाबूजी के प्यार में और भाई भाई के प्यार में बहन को तो बिल्कुल भूल ही जाते हो। कैसी बात करती है? हम लोग तुझे भूल सकते हैं? पता है रक्षाबंधन का त्योहार। ए भाई, ए बहन, कौन भाई अपनी बहन को भूल सकता है? हमारी तो एक ही प्यारी बहन है। अच्छा, जिसका नाम राधा है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। खैर कोई बात नहीं, आप लोग आपस में बात करें। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। पता है तुम्हें?
ये आ गया आशु मौर्य। आशु मौर्य जी की तरफ से हमारे इस बार सिंघा के लिए 10 रुपये स्पेशल आ रहा है हमारे ओर से। धन्यवाद। अब बच्चे से पहले मुँह उठाई करी, कुछ खाए पी तो आगे काम चलिए। अरे रक्षाबंधन का माहौल है, बीच में साले खलबल खलबल कर दिए। अरे बच्चे का बहुत आई दिया यही करने के लिए उछाड़ देते। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हर बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है, तो भाई बहन को अपने हाथों से कुछ उपहार देते हैं। लेकिन आज हम इतना गरीब हैं कि हम आज अपनी बहन के लिए एक पैसा नहीं दे सकता, कोई उपहार नहीं दे सकता हूँ। राकेश, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरा भाई जब तक है, जब तक तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी होगा हम समझ लेंगे ना भाई, तो क्यों चिंता करता है? हाँ भाई, हम सबको किसी न किसी तरीके बाबूजी कमा कर खिला रहे हैं। क्यों नहीं राकेश, लेकिन बाबूजी से कुछ कहना है, क्योंकि हमारे बाबूजी ही इस दुनिया में हमारे माँ और पिता हैं, हमारे भगवान भी हैं। सब कुछ बाबूजी हैं हमारे लिए। इसलिए राकेश कुछ कहना चाहते हैं। अरे तो सच है कि भगवान जान कर फिर भी अनजान धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान सच ही कि भगवान है, जान कर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, जान पर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। पर बैठ कर जिनके देखा जहाँ जिनकी उंगली पकड़ के कान पर बैठ के जिनके देखा जहाँ जिनकी उंगली पकड़ के इतने उपकार है क्या कहे, इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये आगे राम सजीवन लोधी बाबूजी इस सीन की तरफ से इस सीन कट करते हुए 10 रुपए के नाम हमारी ओर से लाख धन्यवाद शुक्रिया बाबूजी।
बड़े भैया और छोटे भैया, तुम लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है, सच कहते हो। और हाँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, भूल गए हो ना तुम लोग? नहीं नहीं, याद आ गया। अब जल्दी से इस धागे को तुम्हारी कलाई में बांध दूं और उसके बाद मुझे खेतों में जाना है और घास मिलाना है, ठीक है ना? राखी बांधो। बाबूजी, आप क्यों नहीं बोलते? आप इतना उदास क्यों हैं? बच्चों का त्योहार है। बाबूजी, आज का दिन बहुत सुंदर दिन है। बच्चे हमें बांधो भैया, रखिया बधा ले भैया, सावन आयो। रखिया बधा ले भैया, सावन आयो। जिए पीला रखिया बधा ले भैया, सावन आयो। जिए पीला राखी तो बंधवा लिया है हमारी बहन से, देने के लिए पूछा तुम्हारे दोनों के पास।